तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार 635 यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी 2024 का वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार इलेक्ट्रिसिटी 2024 का। हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं कि इनका नोटिफिकेशन जो आया है उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कौन कौन वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितने सीट आए हैं, सीटें क्या और बढ़ सकते हैं, सीटें घट सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग ऑफिशियल न्यूज़, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हैं, आप लोग ऑफिशियल नोटिस चेक कर सकते हो। फर्स्ट चीज़ पर हम बात करने वाले हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी 2024 का वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है। कृपया आप लोग ध्यान से सुने। चलो देखो, कहा है बिहार इलेक्ट्रिसिटी 2024 की क्या सीट कितना बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में हम सभी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि पिछले वर्ष कितना सीट आया था और अभी कितना सीट आया, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कब से इस फॉर्म को आवेदन करेंगे और कितने दिन आवेदन करने का तिथि होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी 2024 का सीट बढ़ गया क्या, तो बोलेंगे यस, इसका सीट बढ़ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसका सीट क्या हो गया, पिछले वर्ष की तुलना में इसका सीट बढ़ा हुआ है। यानी नोटिस में लिखा हुआ कि इसका आवेदन कब से होगा, आवेदन कब से होगा। चलो आगे बताते हैं। बिहार इलेक्ट्रिसिटी विभाग 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो एप्लीकेशन आप लोग को बता देंगे कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन फॉर्म 1/10/2024 से इसका फॉर्म बिगिन होगा यानी स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट इसका 15/10/2024 रहने वाले हैं। यानी बहुत ही कम डेट दिया गया है, इन्हीं डेट में आप लोग पूरा अपना फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट करा टेक्नीशियन जीआर थर्ड में टोटल पोस्ट कितने रहने वाले हैं। तो टोटल इस बार जो पोस्ट आया है पिछले वर्ष की तुलना में पोस्ट बढ़ा है। आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें नोटिफिकेशन में पोस्ट बढ़ा दिया गया है। इसमें टोटल पोस्ट 2156 पोस्ट है, पर इसमें लगभग और पोस्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी पूरी है, पर इसका पूरा श्योर हम नहीं बता सकते हैं कि क्या सीटें बढ़ेगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इसकी सीट बढ़ेंगे। अगर बता दें जनरल कैटेगरी यानी जनरल का 1359 सीट है, और वोमेन का 732 सीट है। एक चीज़ और बता देंगे कि बीसी फीमेल का 65 सीट अलग से रिजर्वेशन में जोड़ दिया गया इस बार, जबकि पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 65 सीट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार 65 सीट बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से इसमें ऐड किया गया है। इसके लिए आप लोग की बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक चीज़ और इसमें पढ़ के सुना देते हैं जो नोटिफिकेशन दिया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। चलो देखो, टेक्नीशियन जीआर थर्ड कैटेगरी वाइज में कितने आया था पिछले बार की तुलना में, इस बार कितना आया था। तो पिछले वर्ष की तुलना में जो सीट आया था उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जो सीट आया था उसमें कैटेगरी वाइज देखो बता देते हैं। पिछले की कैटेगरी वाइज है, ये ओल्ड रोस्टर है, ये न्यू रोस्टर है। कह यूवर कैटेगरी में पिछले बार 500 सीट आया था, इस बार 863 सीट है, यानी यहाँ पर भी सीट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस में 200 सीट आया था ओल्ड रोस्टर में, और न्यू रोस्टर में 215 सीट, यहाँ भी 15 सीट का वेरिएशन मिला देखने को। एसी कैटेगरी से 400 सीट था, अभी 345 सीट है, यानी इसमें थोड़ा सा सीट कम देखने को मिला है। एसटी कैटेगरी में 40 सीट है, इसमें 22 सीट है, यहाँ थोड़ा कम देखने को मिला। ईबीसी 500 300, यहाँ पे 388 सीट है। बीसी में 360 है, यहाँ 258 सीट है। अगर टोटल बोले तो पिछले वर्ष की तुलना में 2000 सीट था, इस बार 2156 सीट बढ़ा, यानी 156 सीट पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। एक चीज़ और बता दें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सीट का बढ़ोतरी हुआ है, ये 2000 सीट और प्लस हो सकता है, यानी लगभग 4000 सीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कृपया आप लोग इसको ध्यान देंगे। आप बता दें कि इन पर कौन कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म वही नए बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और पुराने जो 10th ITI पास है वो भी लड़का अपना नया फॉर्म डाल सकते हैं। तो फॉर्म कौन कौन लोग डाल सकते हैं, तो फॉर्म वही डाल सकते हैं जिसका ITI कंप्लीट है। ITI जिसका कंप्लीट है वही बच्चा इस फॉर्म को डाल सकते हैं।
जिसका ITI कंप्लीट है वही बच्चा फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके अलावा और बता दें कि इस वर्ष की कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि नए बंदे भी, नए लड़के जो ऐड हुए हैं उसका लेवल ही अलग कुछ रहेगा। वो बच्चा भी ITI करके आया, पिछले बच्चा भी ITI करके आया। इसमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, तो आप लोग तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। कृपया आप लोग तैयारी अभी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इस पर इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।